दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग रिलायंस के बारे में। आज जो है रिलायंस का एजीएम था। जो क्या क्या एजीएम में क्या क्या हुआ है, पहले बात शॉर्ट मतलब छोटा छोटा जो है अपडेट वो बता देंगे। और मेनली हम लोग बताएंगे स्टॉक जो है आने वाले समय में क्या मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को जो है एजीएम देख करके फ़ायदा नहीं है, हम लोग को मेन फ़ायदा है स्टॉक का मूवमेंट क्या होगा आने वाले समय में, ठीक है। हालांकि एजीएम के ऊपर डिपेंड होकर स्टॉक का मूवमेंट होगा, लेकिन मेनली हम लोग का क्या है मेन चीज़, जो स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस आता है आने वाले समय में। तो इसके बारे में जो है अभी फ़िलहाल चल रहा है, स्पॉट देख रहे हैं 2153 चल रहा है अभी। स्टॉक जो है आज हाई लगाया है करीब 2214.60 का, और लो लगाया है 2140 का। ये स्पॉट का प्राइस है। तो स्टॉक का जो है रेजिस्टेंस जो था आज का, स्टॉक का जो आज रेजिस्टेंस था वो था 2209 के पास में था, ठीक है। और हाई लगाया स्टॉक 2214.60। फुल डे जो है ऐसे स्टॉक में अगर देखते हैं तो कन्फ्यूज़न था स्टॉक में। किसी ग्रुप ने दे रहा था, जैसे ग्रुप मतलब इन बोल लीजिए, डीआई बोल लीजिए या इंस्टीट्यूशन वाले बोल लीजिए। तो कुछ ग्रुप का जो है सेलिंग जैसा था, सिग्नल दिखा रहा था, तो कुछ ग्रुप जो है बाइंग जैसा सिग्नल दिखा रहा था। तो अल्टीमेट जो है लास्ट टाइम में जो है करीब डाउन आया था। और मेनली जो इसका रेजिस्टेंस जो है वो मेन रेजिस्टेंस कहाँ पे अभी 2209 जो है ये एक मेन रेजिस्टेंस पड़ रहा है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर बोलते हैं 2217 के अराउंड में, तो ये 2217 जो है एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। और इसके ऊपर में काफ़ी दिन खराबी हुआ है स्टॉक, आप लोग देख लीजिए। अगर डेली कैंडल लगाते हैं तो ये जो इस लेवल पे है करीब इसके ऊपर में देखिए करीब 4-5 दिन का क्लोजिंग होना चाहिए, तो फर्दर ऊपर की तरफ ट्रेंड बनता है। लेकिन इसके ऊपर में काफ़ी दिनों तक रुका है, लेकिन फिर भी जो है ऊपर की ट्रेंड नहीं लगाया। तो जब ऊपर की ट्रेंड नहीं लगाया है ऊपर में, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ठीक है। तो स्टॉक का जो है अभी फ़िलहाल चल रहा है 2147। स्टॉक का जो इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो है 2197 का, ठीक है। ये इनिशियल रेजिस्टेंस है 2197 का, और इनिशियल सपोर्ट जो है वो है 2116 का। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर देखते हैं स्टॉक का तो वो है 2216 के पास में। 221617 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि 2217 के ऊपर में अगर क्लोजिंग होता है 4-5 दिन के लिए, तो उसका जो डोर ओपन हो जाता है वो बनता है आपका 2750 तक का डोर ओपन होता है। तो मतलब 500 पॉइंट और ऊपर, मतलब 2217 के ऊपर में अगर क्लोजिंग होता है तो उसका डोर ओपन होता है 2750, जो कि 4-5 दिन ऑलरेडी क्लोज़ हो गया। हो सकता है क्लोज़ होने के बाद जो है एजीएम के लिए जो स्टॉक जो है वेट कर रहा था, जो क्या रिपोर्ट आएगा इसमें नहीं आएगा। तो इसमें जो है एजीएम में तो एक न्यूज़ ये है कि जियो और गूगल जो है दोनों मिलके एक फ़ोन लॉन्च कर रहा है, ठीक है, जो कि सितंबर में आना चाहिए। दूसरा जो है न्यूज़ जो सऊदी अरामको का जो डील था उसके बारे में बात हुआ, तो वो डील जो है ऑलमोस्ट जो है फाइनल हो गया है। अब कब तक हो जाएगा फाइनल तो ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अभी उसमें क्या है कि 2021 में बोला है कि वो जो डील है वो फाइनल हो जाएगा, ठीक है। 2021 तक जो है वो डील कंप्लीट हो जाएगा। तो उनका जो है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी लाया गया है जियो में। और दूसरा जो सेकंड है, नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था आपका 5G को लेकर के। तो 5G को लेकर के अभी तक कुछ बात नहीं हुआ इसके बारे में। तो कुछ जो है पॉजिटिव ये है कि जियो और गूगल मिलके फ़ोन लॉन्च कर रहा है। दूसरा 5G के बारे में अपडेट नहीं हुआ कुछ, ठीक है। और जो डील एक्सपेक्टेड कर रहे थे ये फाइनल हो जाएगा, उसके बारे में बात होगा, जैसे कि सऊदी अरामको का जो डील है फाइनल हो जाएगा। तो उसके बारे में अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन बोले हैं कि 2021 तक जो है डील कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ न्यूज़ है, तो आप लोग जाके डिटेल्स में जो है न्यूज़ देख लीजिएगा। तो हम लोग बात करते हैं स्टॉक का परफॉर्मेंस के बारे में। तो स्टॉक जो है इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो है 2197 के पास में, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो है 22
2217 के पास में, क्योंकि 2217 इसलिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर में क्लोजिंग होने से वो 2750 का लेवल जो है खुल जाना चाहिए, ठीक है। तो 2750 तक जो है स्टॉक आना चाहिए। और नीचे में जो है इसका सपोर्ट जो बन रहा है वो बन रहा है करीब जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहे हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया आपका 2217, तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनता है वो बनता है 1750 के अराउंड में, तो करीब मान लीजिए 400-500 पॉइंट नीचे में, ठीक है। तो देखा जाए तो रेजिस्टेंस जो है छोटा है और सपोर्ट बड़ा है, तो इस कंडीशन में जो है बाई करना जो है एक रिस्क बन सकता है यहाँ पे। लेकिन क्या है, मंथली हिसाब से मंथली कैंडल में अगर देखिए तो डेली कैंडल हम लोग देख रहे हैं, अगर मंथली कैंडल में अगर देखते हैं तो मंथली कैंडल में जो है स्टॉक का जो सपोर्ट बनेगा करीब ये 2025 के अराउंड में सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इनिशियल जो सपोर्ट है वो है 2116, तो हो सकता है स्टॉक जो है 2116 से भी बाउंस हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि 2025 भी आ सकता है, क्योंकि 2116 के नीचे का जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 2025 का, ठीक है। और 2025 को बाई चांस अगर ब्रेक कर देता है तो स्टॉक का जो है उसके नीचे में जो सपोर्ट बन रहा है वो बनेगा आपका 1945 के अराउंड में, और 1945 के उसको अगर ब्रेक करता है तो उसके नीचे बनेगा 1840 का अराउंड में, उसके बाद में 1750, जो कि 1750 जो है 1750 जो है एक इस लेवल पे जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। तो अगर बाई करना, अगर किसी भी कंडीशन में अगर 1750 लेवल के अराउंड में अगर मिले स्टॉक, तब तो बाई करना चाहिए, आराम से बाई करना चाहिए। तो वहाँ से आपको इन्हीं साथ क्विक टाइम में जो है आपको फिर वापस 2200 देखने को मिल सकता है। और 2200 के ऊपर में अगर ट्रेडिंग होने लगता है, जैसे 2117 के ऊपर में ट्रेडिंग होने लगता है, तो उसके ऊपर का जो टारगेट बन सकता है वो बनता है आपका 2310 के पास में, उसके बाद में 2400 एंड 2500, ठीक है। 2500 के ऊपर में 2600 एंड 2750, जो कि 2750 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा स्टॉक के लिए। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन रहा है फिलहाल बन रहा है का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 2217, तो बाई कीजिए। लेकिन अगर 2217 के ऊपर में क्लोजिंग आता है तो बाई कर सकते हैं, और 2217 के ऊपर में जब तक क्लोजिंग नहीं आता है तब तक स्टॉक को जो है बाई करने में अवॉइड कीजिए, थोड़ा सा डीप के लिए वेट कीजिए। डीप के लिए मतलब या तो आप 2116 के अराउंड में थोड़ा बहुत बाई कर सकते हैं कैश में, 2025 में थोड़ा बहुत बाई कर सकते हैं, और 1950 में कर सकते हैं। तो ऐसे करके मतलब 100 पॉइंट का जो है एक गैपिंग बन रहा है, ठीक है। तो आपको किस जगह पे एंट्री करना है तो ये आप लोग देख सकते हैं। लेवल्स जो हैं आप लोगों को बता दिए हैं। नीचे का जो सपोर्ट लेवल है वो है 2116 का, 1940 के अराउंड में है, 1840 के अराउंड में है। अब देखिए 5 पॉइंट 10 पॉइंट जो है आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो वो जो है आप लोग जो है मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद में बनता है 1850, उसके बाद 1750, ठीक है। तो ये जो स्टॉक जो है यहाँ पे एक 1750 का जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो बन रहा है अभी फ़िलहाल इनिशियल में वो है 2217 के पास में, ठीक है। तो ये ये भी सामने का अगर देखता है रेजिस्टेंस छोटा है और सपोर्ट बड़ा है, तो इस कंडीशन में जो है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। या तो 2217 के ऊपर में जाए तो बाई कीजिए, और या फिर थोड़ा डीप में वेट कीजिए डीप में आने के लिए, क्योंकि न्यूज़ तो उतना कोई खास पॉजिटिव नहीं रहा आज, ठीक है। जो भी एक्सपेक्टेशन था तो वो एक्सपेक्टेशन है नहीं। और मंथली कैंडल में देख रहे हैं कि ये जो ऊपर जो गया था 2280 के करीब में, इस कैंडल में भी जो कैंडल बन रहा है, तो ये जो कैंडल आ रहा है एक नीचे की तरफ दिखा रहा है, जो हो सकता है आने वाले समय में एक प्रेशर बन सकता है नीचे की तरफ। तो अगर रिस्की ट्रेडर है, अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं कहाँ पे, 2185 के अराउंड या 2195 के अराउंड अगर मिलता है तो रिस्क लेके शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर रखना चाहते हैं तो 2230 का जो है स्टॉप लॉस मान करके आप लोग
फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हैं, कैश में तो शॉर्ट कर नहीं सकते हैं। या तो ऑप्शन ट्रेडर जो है, ऑप्शन ट्रेडर पुट बाई कर सकते हैं, जब अगर रिलायंस 2185 या 95 के अराउंड आए तो आप लोग पुट बाई कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस रहेगा इसका वो रहेगा करीब 2230 का स्टॉप लॉस रहेगा स्पॉट के बेसिस में। उस लेवल को अगर ब्रेक करता है 2230 को, तो आप लोग जो है शॉर्ट को एग्जिट कर सकते हैं। जब तक कि 2230 को ब्रेक नहीं करता है तब तक आप लोग शॉर्ट बना रख सकते हैं। रिवाइज स्टॉप लॉस करते रहिए। अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो बाई करना है तो थोड़ा सा डीप में बाई कीजिए, क्योंकि ये लेवल जो है मेरे हिसाब से महंगा लेवल है बाई करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या लेना है वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कौन सा स्ट्राइक लेना है। लेवल्स दिए हैं, हर एक लेवल जो दे दिए हैं उस लेवल में कोशिश कीजिए कि बुक करने के लिए। उस लेवल को ब्रेक करता है तो वापस आप लोग एंट्री कर सकते हैं।